अपराधी का बेटा भी आईएएस बनता है। लालू जी ने जो किया उसका सजा उससे मिला। अभी हम तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी का विजन बहुत अच्छा है, वो आगे डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी संकल्प लिए हुए हैं कि गौ तस्करी को रोकना है, मांस फैक्ट्री को लगने नहीं देना है। फिर भी यहाँ बीजेपी के विधायक को होते हुए फॉर्च्यून विधानसभा क्षेत्र में यहाँ मांस फैक्ट्री का उद्योग लगाया गया है। ये कब रुकेगा? मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में जो आने के लिए कर रहे हैं भरवन, ये मांस फैक्ट्री को देखने के लिए आ रहे हैं क्या? इतना सघन आबादी वाला क्षेत्र है, हर तरीके की कैटेगरिया को पूरा करता है, लेकिन उसके बाद भी फॉर्मेशन को जिला बनाने का जो मुद्दा है वो फाइलों में तब्दील है। कोई भी प्रतिनिधि आज तक उसके सीने में ये ताकत नहीं हुई कि वो उसके लिए आवाज़ बुलंद करे। क्षेत्र में काम कुछ नहीं हुआ है। अगर आप फॉर्मेशन से निकल के, जो फॉर्मेशन का सबसे बड़ा मतलब भाजपा का वोटर एरिया था, उसी के साथ भाजपा धोखा किया इस एरिया में। सबसे पहली बात तो मोदी जी आपसे बैर नहीं और मंचन जी आपकी खैर नहीं। मोदी जी के तो हम लोग समर्थक हैं ही। ऊपर अगर आप कभी भी मोदी जी का इलेक्शन होगा तो हम लोग वोट मोदी जी को ही देंगे, लेकिन अभी नीचे का जो इलेक्शन ये हो रहा है, इसमें हम लोग ये ऐसा विधायक नहीं चाहते हैं। जो मोदी जी के तस्वीर ला के विरोध कर रहे हैं उस पर जिला जज को इसका खबर भी किया गया, प्रदेश को भी खबर किया गया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंचन केसरी तो बढ़िया काम किए हैं क्षेत्र में, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है। अब इतनी सारी यहाँ काम नहीं हुई है 70 बरस से, अब एक विधायक कर रहे हैं, सब आदमी उसी के माथा में डाल दिए हैं कि सब काम अब ये करो। इस रोड में पानी का है, वहाँ बिजली क्यों नहीं, पोल में लाइट क्यों नहीं है? बाढ़ आना कोई विधायक जी के हाथ में थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बारिश ज्यादा हो जाता है तो कोई ना कोई नदी कहीं से टूट जाता है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, नमी फैल है, 8वीं क्लास पढ़ा है तो ठोक के पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास 8 का भी सर्टिफिकेट है, पर वो जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो तो अपना सर्टिफिकेट पेश करे। मैं मिराज खान और इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में, और यहां पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है जनता का मूड, यहां के विधायक ने कितना किया है विकास और क्या रह गया है बाकी, क्या चाहते हैं, क्या होगा चुनावी मुद्दा इस बार आप लोगों का। देखिए, चुनावी मुद्दा तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग भी मोदी जी के समर्थन में ही हमेशा रहे। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन यहाँ के कैंडिडेट जो वर्तमान कैंडिडेट मंचन केसरी जी है, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूँ, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ फॉर्मेशन को विनाश ही दिया है, विकास कुछ नहीं दिया है, और हमेशा विकास के नाम पे विनाश की तरफ ढकेला है। आज फॉर्मेशन के हर एक पंचायत में, लगभग हर एक पंचायत में बाढ़ की समस्या है, और इस समस्या को विधायक जी ना देखते हुए अपना खुद का विकास किया, और हम लोग इससे नाखुश हैं। और जो बीजेपी का कैंडिडेट है, बिजनेस होता है, सौदा होता है टिकट का, यहाँ पे जो हम लोग का पसंदीदा कैंडिडेट है, जो कि फॉर्मेशन की मांग है, प्रदीप देव जी, और हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, खुलेआम सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, मोदी जी की सरकार है देश में और नीतीश जी की सरकार है बिहार में, उसके बावजूद इन समस्याओं को आप बता रहे हैं। देखिए, सरकार तो मोदी जी की है, यहाँ पे सरकार बीजेपी की है, लेकिन यहाँ का कैंडिडेट, यहाँ का वर्तमान कैंडिडेट उस लायक नहीं है जो उसका सही में वर्तमान हकदार है विधायक का, वो यहाँ का कैंडिडेट कतई नहीं है। क्या क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने? कुछ काम नहीं हुआ। सोलर लाइट लगाए, दिन में जलता है, रात में अंधेरे रहता है, पूरा रात में जलता ही नहीं है, भूख भाग टिम करता है तारा की तरह। और भी कुछ लोग हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ बाढ़ की है, और छात्रों का सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज, सरकारी कॉलेज एक ही है। पिछले साल जब विधायक बने थे तो यहाँ घोषणा किया गया था कि गवर्नमेंट कॉलेज का नींव रखा जाएगा। जो बाढ़ में 2017 की बाढ़ में हमारी कॉलेज की दीवार, लैब की दीवार टूट गई थी। कॉलेज के द्वारा अनुशंसा किया, विधायक ने उससे 68 लाख रुपया राज्य सरकार से फंडिंग करवा के अपने घर का विकास किया, लेकिन उस कॉलेज का अभी तक लैब तैयार नहीं हुआ है। साइकिल से वरना पे आ गए हैं, साइकिल चलाने वाला वरना पे चढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलेज का दीवार नहीं बना अभी तक। बात रही दूसरी ये सड़क का, तो सड़क पे आए दिन जल जमाव रहता है। क्या यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, कौन से मार्ग पे? ये जो सदर रोड है, मुख्य मार्ग सदर रोड जो है, ये जाम, बिल्कुल ये बारिश से पूरा जाम भर जाता है, पूरा नाला पूरा जाम रहता है। हाँ, क्या यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के वोटर नहीं है? विधायक कहते हैं कि नगर पालिका का मामला है, नगर पालिका कहते हैं कि विधायक का मामला। आखिर स्थिति स्पष्ट करवावे कि ये मामला किसका है, या तो यहाँ की वो हम लोग को वोटर नहीं मानते हैं। क्या है, क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा काम? जल जमाव की समस्या उठाई जा रही है।
क्यों नहीं हो पा रहा है काम, ये तो विधायक जी जो है सिर्फ ठगने का काम किए हैं। सारा रिपेयरिंग का खर्चा, रोड का खर्चा सो अपने घर के शिलान्यास में लगा दिए हैं। रोड में, नाला में कोई तरह का विकास नहीं है। हर तरफ सिर्फ अपने ही घर भरने में लगे हुए हैं। वो पब्लिक कुछ भी करे, मरने के आधार पर छोड़ दिए हैं। किस पार्टी से समर्थक हैं आप? हम लोग सिर्फ अभी निर्दलीय पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट जो है, गलत कैंडिडेट को यहाँ पर चुना गया है, उसका सपोर्ट तो हम लोग कतई नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बार निर्दलीय पार्टी को सपोर्ट करना है। क्या सब समस्या है यहाँ पे? पिछले विगत 15 तारीख को, पिछले महीने का 15 तारीख को एसडीएम ऑफिस में मीटिंग बैठा था जल जमाव के समस्या से लेकर के, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि पोशाक रेडीमेड से लेकर पोस्ट ऑफिस चौक तक आरसीसी नाला, पीसीसी रोड का निर्माण किया जाए। लेकिन वो ऑर्डर सिर्फ कागज़ पे ही रहा। अभी तक उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और ग्राउंड पे कोई काम भी नहीं हुआ है। पिछले 20 साल से यहाँ के लोग, बारिश हो या ना हो, लेकिन नाले का पानी से सबका घर में घुसता है, सबका दुकान में नाले का पानी घुसता है, कई का दुकान बंद रहा है। यही समस्या रहा है, जिसमें आंदोलन भी किया गया था और आंदोलन के पश्चात मीटिंग भी बैठाई गई थी, जिसमें आदेश भी दिया गया था, लेकिन अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका। क्षेत्र की समस्या में, क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। यहाँ के दुकानदार, यहाँ के बासिंदों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो विधायक जी से इस सिलसिले में आप लोगों ने कभी बात नहीं की? विधायक जी खुद आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन ही रहता है और कुछ नहीं, काम अभी तक नहीं हो पाया। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं इस क्षेत्र के बारे में आपको बता दूँ, इस क्षेत्र में एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। हिंदू मुसलमान हम लोग एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं। यहाँ पे सौहार्दपूर्ण हम लोग हमेशा रहे हैं। और निजी क्षेत्र, निजी विचार में मेरे हिसाब से मैं अभी जिस पार्टी को समर्थन कर रहा हूँ वो है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने हमेशा से लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता से लेकर अभी तक लड़ाई लड़ी है। और मैं वोट क्यों दूँ, एक आम इंसान वोट क्यों दे, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। आज हमारे देश में किसान मर रहा है, कर्ज के तले दबा हुआ है। इंडिया का जीडीपी माइनस में इतिहास में कभी नहीं गया था, इतिहास में माइनस में गया हुआ है। सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम करके इस देश को नहीं चला सकते हैं। इस देश को चलाने के लिए आपको अस्पताल चाहिए, इस देश को चलाने के लिए आपको शिक्षा व्यवस्था चाहिए, इस देश को चलाने के लिए हर काम को, हर आदमी को रोज़गार देना पड़ेगा, हर बात पे विकास की मुद्दे को खड़ा करना पड़ेगा। अभी आप किसी भी फॉर्मेशन के किसी भी रोड में चले जाइए, हर जगह जाम, हर जगह नाला की खुदाई। आखिर विधायक जी 4 साल कहाँ थे? 4 साल 9 महीने के बाद में ये समस्या कैसे आई, उत्पन्न कैसे हुआ? आपने कब क्या करा, कहाँ पे, किसके लिए कितना किया आपने विधायक फंड से क्या किया? आईटीआई के द्वारा उसका जवाब कहाँ दे रहे हैं आप? आपने विकास के मामले में आपका विकास फॉर्मेशन के जनता की नज़र में जीरो है। इस बार हम लोग इस विधायक का विरोध कर रहे हैं और आने वाला जो भी कैंडिडेट चुन के आए इस क्षेत्र का विकास करे और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखे। बस हम जनता यही चाहते हैं, हर घर में रोटी हो, ब्लॉक की दलाली बंद हो, नगर परिषद की दलाली बंद हो, ठेकेदारी में दलाली बंद हो, हर प्रथा को बंद किया जाए और उसके लिए हमें एकजुट होकर वोट करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? अजय आनंद। यही स्थानीय निवासी हैं? जी, स्थानीय निवासी हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, बेरोजगार हूँ मोदी जी के सरकार में। तो तेजस्वी जी ने तो कहा है कि हम सरकार में आने का नौकरी। बिल्कुल, तेजस्वी का घोषणा पत्र देखिए आप, किसी भी सरकार का घोषणा पत्र जो होता है वो उसका संकल्प पत्र होता है। केजरीवाल ने जी घोषणा किया था, उन्होंने सब कुछ पूरा किया। तेजस्वी जी ने कहा 400 से 1000 वृद्धा पेंशन करके देंगे। तेजस्वी जी ने कहा कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 5.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार जो कि खाली है वो देंगे और साथ में 5 लाख को संविदा पे रखेंगे और जो संविदा कर्मचारी है उसको हम परमानेंट करेंगे। आप उनका विजन को देखिए, आप ये मत देखिए 15 साल लालू राज क्या हुआ। अब कोई आईएएस बन जाता है, अपराधी का बेटा भी आईएएस बनता है। लालू जी ने जो किया उसका सजा उससे मिला। अभी हम तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी का विजन बहुत अच्छा है, वो आगे डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं और किसी भी मुद्दे को उसने नहीं छुआ है, सिर्फ विकास और सिर्फ विकास पे बात करी है। बाज़ार के अंदर विधायक जी का कोई काम नहीं है, जो जैसी स्थिति यथावत थी आज वैसे ही है। लगभग 20 सालों से अभी भाजपा के विधायक यहाँ हैं, लेकिन तत्कालीन स्तर पर कोई कार्य नहीं है। ये जो आप सदर रोड देख रहे हैं और भी जो कई सड़कें हैं वो 2000 में आदरणीय विधायक जाकिर हुसैन खान के समय में बनी, उसके बाद कोई सड़क यहाँ आज तक नहीं बन पाई है 20 सालों में। और ये सदर रोड का जो जल जमाव है ये बहुत भीषण समस्या, और आदरणीय विधायक को ये पता नहीं है कि सदर रोड में जल भी जमाव हो रहा है।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके लिए पूरा मार्केट, हर युवा इस विरोध में है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक तरफ नीतीश सरकार कहती है कि हम गली गली सड़क दिए हैं, हर घर नल का जल दिए, फिर ये समस्या यहाँ पे क्यों है? यहाँ पर क्यों है ये तो अब स्थानीय विधायक लोग बताएंगे कि यहाँ पर ये समस्या क्यों है, क्योंकि जो जनता है जो चुन करके देती है चुनाव के समय में, और उसका जो है नीतीश जी की किसी बात का कोई पालन नहीं होता है। ये सिर्फ घोषणा हवा में रह जाती है, कागज़ों में रह जाती है और कोई काम नहीं हो पाता है, ये सच्चाई है। पहले तो बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए जिसमें सही सरकार बने और सरकार में आवे। इस बार अगर 15 साल हम लोगों ने देखा है जिसमें कोई काम नहीं हुआ। आज यूपी में उद्योग लग रहे हैं लेकिन बिहार में आज 15 सालों में कोई उद्योग नहीं लग पाया आज तक। अस्पताल की स्थिति वैसी ही है और बदतर हुई है। शिक्षा की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इसीलिए नई सरकार हो जो हर युवाओं के लिए काम करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। नीतीश को पसंद करते हैं या तेजस्वी को पसंद करते हैं? पसंद का जहाँ तक सवाल है कि जो हम युवाओं के लिए, जो हमारे युवा हैं उनके लिए जो काम करे, चाहे वो तेजस्वी यादव आवे या चिराग पासवान आवे, ऐसे युवा लोगों को आना चाहिए ताकि सोच युवा हो और युवाओं के लिए काम करें। क्या नाम हुआ आपका? पूनम पांड्या। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार दास। कितना काम हुआ है क्षेत्र में? नहीं हुआ, क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है। यहाँ एगो फैक्ट्री खुल रहा था ग्लूकोज, वो भी बंद करवा दिया। लेकिन यहाँ बेरोजगारी का मार बहुत था और नाला कीचड़। 2017 का बांध टूटा, अभी तक विधायक जी नहीं बना पाया। और यहाँ विधायक से बनते हैं पैसे कमाने के लिए, विकास करने के लिए नहीं बनते या कोई भी सरकार वो। लेकिन इस बार जनता मन बना लिया है कि किसी पार्टी नहीं दिखा देगा, जो अच्छा कैंडिडेट रहेगा वही उसी को बना देगा। फारबिसगंज में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है, शिक्षा है। एक ITI कॉलेज जहाँ ग्राउंड भी नहीं है और ITI कॉलेज में पानी इतना था लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ा शिक्षा और बेरोजगार। कौन नेता अच्छा लग रहा है इस बार? प्रदीप देव। प्रदीप देव। अच्छा, कितना पढ़े हुए हो तुम? हम ITI कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट ईयर का 2019 में एडमिशन लिए हैं। तो और भी कुछ लोग हैं इधर सर, मैं कहना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर के बीजेपी की सरकार है फर्रुखाबाद विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर बीजेपी के जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी संकल्प लिए हुए हैं कि गौ तस्करी को रोकना है, मांस फैक्ट्री को लगने नहीं देना है। फिर भी यहाँ बीजेपी के विधायक को होते हुए फर्रुखाबाद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ मांस फैक्ट्री का उद्योग लगाया गया है। ये कब रुकेगा? मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में जो आने के लिए कर रहे हैं भरवन, ये मांस फैक्ट्री को देखने के लिए आ रहे हैं क्या? जो विधायक इसको तो सुशील मोदी ही लगवाए। तो सुशील मोदी जो लगवाए हैं, तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ संकल्प लिया गया हुआ है कि गौ तस्करी नहीं होने देंगे। फिर ये मांस फैक्ट्री कैसे लग गया यहाँ पे? जो उसके जहरीला पानी से यहाँ पर जितना भी है सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। सभी को अभी जो कोरोना महामारी है फिर भी ये मांस फैक्ट्री बंद नहीं कराया गया, उसे तो और भी क्षति हो रही है। योगी सरकार से, मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मांस फैक्ट्री पर रोक लगाया जाए। सरकार में किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार एक तरफ है, तेजस्वी दूसरी तरफ है। सरकार में जो अच्छे काम करेंगे, जो किए हैं उनका सरकार आएगा। बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव हो एकदम होना। आप अभी बता रहे थे प्रदीप देव के बारे में, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मामला है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी आपसे बैर नहीं और मंचन जी आपकी खैर नहीं। सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार से दुखी नहीं हूँ। दुखी मैं अपने स्थानीय विधायक मतलब फारबिसगंज के विकास को देखकर दुखी हूँ। यहाँ विकास हुआ ही नहीं। विकास के नाम पर बस जनता को ठेंगा दिखाया गया। विकास नाम का मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं विकास से। विनाश ही विनाश है, कहीं विकास हुआ ही नहीं। और दूसरी बात, ये मांस फैक्ट्री की बात उठी तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस मांस फैक्ट्री को लगाया गया, लगाना चाहिए था ग्लूकोज फैक्ट्री, उसको लगाया ही नहीं गया जिससे युवाओं को रोज़गार मिलता। अभी पढ़े लिखे युवा रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो रोड पे घूम रहे हैं।
और जो पैसा देकर लोग जो जाते हैं वो आज मांस फैक्ट्री और ऐसे ऐसे कई जगह में काम कर रहे हैं। तो मैं विरोध करता हूँ इस चीज़ का। ग्लूकोज फैक्ट्री जब जो चीज़ होना चाहिए उचित चीज़ होता नहीं, अनुचित होते आया है और हो ही रहा है यहाँ पे। तो बदलाव चाहते हैं निर्दलीय सरकार, बस प्रदीप देव जी को इसीलिए समर्थन है। और यहाँ क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष पराशर। नगर पालिका को देखते हुए जितने भी जल जमाव की समस्या तो बरसात के टाइम में होती है, और एक रोज़गार के तौर पे और किसान के तौर पे यहाँ किसान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वो खेती पे आधारित है। 80% ये अपने रोज़गार किसानी से आधारित है, और उनके लिए एक फैक्ट्री बनना चाहिए जो कि बहुत लाभदायक होगी और बिज़नेस पर्पज़ के लिए तो बहुत अच्छी होगी। और मैं चाहता हूँ इस बार जनता की मांग है कि निर्दलीय की सरकार हो, प्रदीप देव की सरकार हो। उनसे क्या खुश है, सारे पब्लिक उनसे नाराज़ हैं, कोई काम ढंग का नहीं हुआ है। और क्या कहें? इतना विरोध क्यों? हर कोई उसके विरोध में खड़े हुए हैं। उनके विरोध में जब विरोध का काम किए हैं तब तो विरोध हो रहा है। क्या सब समस्या रहोगे बताइए? जो समस्या यह है कि हमारे जो फॉर्मेशन क्षेत्र में जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो कुछ डेट बात जो होता है वो सारे आम पब्लिक के ऊपर नहीं कहा जाता है। पब्लिक बोलते हैं तो उन पे कहता है कि सब कोई गलत है। ऐसा क्यों? सारे पब्लिक को अपने मोमेंट में देख के चले ना, इसलिए कि हम सहमत नहीं हैं उनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार पासवान। तो मोदी जी के समर्थक तो हैं आप? हाँ हैं। फिर विधायक के खिलाफ क्यों? विधायक उनके विधायक हैं, वो मेरे वार्ड नंबर क्षेत्र में आए तब ना उनको पता चले। हमारे क्षेत्र में वो आते नहीं है। कोई कितना दुख पड़ा कि कुछ हुआ तो उसमें वो आए नहीं, तो हम कैसे मान के मेरा वो साथ दे रहे हैं। हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस चौक पे फॉरबिसगंज के, और एक छोटी सी चाय की दुकान है, हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। कुछ लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में कितना काम हुआ है और कौन सब काम रह गया है। ये बताइए क्या हाल है फॉरबिसगंज का? फॉरबिसगंज का बड़ा ही खस्ता हाल है। यहाँ थोड़ी सी बारिश होती नहीं है और पूरा शहर जल जमाव में हो जाता है। यहाँ नेता उस समय लापता हो जाते हैं और किसी भी नेता का आगमन यहाँ पर उस समय नहीं होता है, और जल जमाव से पूरे व्यापारी वर्ग, पूरे जितने लेबर क्लास हैं, सब परेशान हैं। यहाँ निकासी, किसी भी प्रकार का शहर से निकासी नाला सब का काम अवरुद्ध है, कोई काम नहीं यहाँ हो रहा है। इस बार निर्दलीय से प्रदीप देव जो है उम्मीदवार है, हम लोग वोट अपना प्रदीप देव को ही देंगे। प्रदीप देव को हम लोग चाहते थे कि बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन यहाँ के लोगों, यहाँ ऊपर पटना में बैठे सुशील कुमार मोदी, ये लोगों ने टिकट उनको नहीं दिया। इस कारण निर्दलीय से वो खड़े हुए हैं, और इस बार जनता ने भी मूड बना लिया है कि इस बार प्रदीप देव को ही विधायक बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार सिखवाल, पोस्ट ऑफिस चौक। भाजपा समर्थक है? नहीं, हम भाजपा समर्थक हैं और पूरे व्यापारिक संगठन के हम इस जिला के सचिव भी हैं, और मेरी ये दुकान है यहाँ काका डिपार्टमेंटल स्टोर, और हम यहीं के निवासी हैं। मतलब हमारा बचपन बाप दादा का सबका यहीं गुजरा है। प्रदीप देवी मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं, और जो स्थानीय विधायक हैं वो भी मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, मोदी जी के तो हम लोग समर्थक हैं ही। ऊपर अगर आप कभी भी मोदी जी का इलेक्शन होगा तो हम लोग वोट मोदी जी को ही देंगे, लेकिन अभी नीचे का जो इलेक्शन ये हो रहा है, इसमें हम लोग ये ऐसा विधायक नहीं चाहते हैं जो काम ही ना करे। और आज सदर रोड जैसी इतनी मेन सड़क में एक 3-3 फीट पानी अगर चले तो ऐसे विधायक को रख के क्या फ़ायदा। नेता हो तो प्रदीप जी देव जी जैसा ही हो, वो विकास अच्छा करेंगे, हमको पूरा विश्वास है, अपने आप में कॉन्फिडेंस है के साथ मैं बोल रहा हूँ। मंचन केसरी कुछ भी नहीं किए अभी तक, जीत के भी वो, लेकिन हम लोग मोदी को चाहते हैं, फुल बहुमत से मोदी को ही सपोर्ट देंगे। मोदी को सपोर्ट करते हैं लेकिन मोदी के प्रत्याशी को नहीं देंगे वोट? हम लोग तो मोदी पे ही निर्भर है, मोदी को ही चाहते हैं दिल से, जान से, हर चीज़ से मोदी को ही डिपेंड करते हैं हम लोग भी। तो उनके प्रत्याशी तो मंचन केसरी हैं। अब मंचन केसरी जी हैं, मंचन केसरी जी को टिकट नहीं है दिया जाए तो वो बड़ी बेहतर रहता है। नहीं, टिकट तो दे दिया गया है, टिकट दे दिया गया है, मैदान में आ भी गए हैं। और भी कुछ लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इधर जी, थोड़ा इधर। क्या सब समस्या है क्षेत्र में?
समस्या तो हमको तो कुछ नहीं बुझा रहा है। जो भी है विधायक जी तो ठीक ठाक चलाए हैं। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पब्लिक के साथ में क्या दिक्कत है, उतना को थोड़े संभाल पाएंगे। हाँ, नहीं संभाल पाएंगे। जो सही है, जो चलने वाला गप है वही चलेगा। वही मंचन केसरी तो बढ़िया काम किए हैं क्षेत्र में, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है। काहे तो हम लोग तो रोड छाप हैं, ड्राइवर आदमी हैं, देख रहे हैं बढ़िया काम चल रहा है। परमान उरमान में हर जगह में पुला उला इधर उधर काम किए हैं। वो लूटपाट वाला आदमी विधायक नहीं है, इसीलिए खराब है। जो लूटपाट वाला है, छीनो पकड़ो मारो, तो वो अच्छा है। कहा जा रहा है कि जो सदर रोड है उसमें पानी लगा रहता है, काम नहीं किया। वैसे नाला नहीं साफ रहता है तो पानी लगबे न करेगा सर। ये तो मान लीजिए टाउन का चीज का काम है ना, तो विधायक को बोलेंगे तभी ना कोई काम होगा। तो विधायक क्या नाम हुआ आपका? श्री अमरनाथ झा। कहाँ घर हुआ? भद्रेश्वर 6 नंबर वार्ड। आशीष सिंह नाम हुआ मेरा। आशीष सिंह किस पार्टी के समर्थक है? हम तो निर्दलीय, जो हमारे प्रदीप देव हैं उनका। प्रदीप देव अभी है, इससे पहले किस पार्टी के समर्थक हुआ करते थे? हम लोग बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे। आपके विधायक ने कितना काम किया यहाँ पे? कुछ काम नहीं हुआ, देख नहीं रहे हैं। अभी भी नाला में पानी जमा हुआ, आदमी अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं भी कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है कि रोड कैसा है। अभी भी वैसा है, मतलब आदमी जाता है पानी में डूब डूब के जाता है। और क्या बताएं, विधायक है कि क्या है, भगवान जाने। लेकिन एक बात है, अगर प्रदीप देव इस बार विधायक बन गया तो पूरा फारबिसगंज चमक जाएगा, पूरा यूनिटी हिल भी जाएगा फारबिसगंज। ये बात तो है प्रदीप देव का। एक ही कहना है, एक ही मत है, प्रदीप देव को जिताएं और फारबिसगंज को स्वर्ग बनाएं। हाँ, प्रदीप देव जीत गया तो समझिए फारबिसगंज स्वर्ग बन गया। सीधा पार्टी जो गलती की है, भाजपा जो टिकट नहीं दी प्रदीप देव को, जो सही उम्मीदवार थे हम लोग के फारबिसगंज के, आज मंचन केसरी को टिकट दे के बहुत बड़ा गलती किए हैं। कोई उन्नति नहीं लग रहा। अगले इस बार प्रदीप जब जीतेंगे तो हमारा फारबिसगंज स्मार्ट सिटी में गिनती आएगा, जो आने वाला समय में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारा फारबिसगंज जिला बनने का शेर है प्रदीप देव। फारबिसगंज का शेर प्रदीप देव। टिकट क्यों नहीं दिया गया पार्टी की तरफ? टिकट इसलिए नहीं दिया गया, उनका फुल समर्थन है प्रदीप देव का। बहुत पार्टी उनका विरोध में है, इतना अच्छा काम कर रहा है। मंचन केसरी अपना पहुंच से पैसा से टिकट लिया है। सीधा बात। प्रदीप देव अपना यूनिटी और काम जो किए हैं, आप देखिए, बाढ़ आया, कोरोना आया, इतना आप घर घर जाके उन लोगों ने मास्क, खाना, सब चीज वितरण किए हैं। गरीबों को और मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं प्रदीप देव, जो हम लोगों के जनता के टिकट से वो खड़े हुए हैं। निर्दलीय ने उन्हें बोलते, खुद का पहुंच पे वो निर्दलीय खड़ा हुआ है। मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन मोदी के प्रत्याशी के विरोध में। जी, मोदी जी का तो वो समर्थक हैं ही, लेकिन हम लोग बहिष्कार करते विधायक। जीत भी जाएंगे तो मोदी के विरोध में जाएंगे। मोदी जी, हाँ, हम लोग बहिष्कार करते हैं इस विधानसभा के विद्यासागर केसरी जी का। हम लोग समर्थक हैं प्रदीप देव जी का। क्या नाम हुआ? आशीष सिंह नाम हुआ हमारा। मेरा नाम आकाश पटेल हुआ। मनीष कुमार गोस्वामी। विकास कुमार दास। हमारे साथ और भी कुछ लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जो हमें देखकर यहाँ पे रुके हैं बात करने के लिए। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर के इस बार मतदान में आना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, भास्कर ठाकुर। क्या सब समस्या है क्षेत्र में, कितना काम हुआ है? क्षेत्र में काम कुछ नहीं हुआ है। अगर आप फारबिसगंज से निकल के, जो फारबिसगंज का सबसे बड़ा मतलब भाजपा का वोटर एरिया था, उसी के साथ भाजपा धोखा किया इस एरिया में। यहाँ से अगर आप जाइएगा तो आपको बहुत परेशानी होगा। पूरे यहाँ से लेकर 13 किलोमीटर के रास्ता में पूरा कहीं पे पिचिंग रोड में आपको अलकतरा नज़र नहीं आएगा। पूरा रोड उखड़ा हुआ है, पुल पुलिया टूटा हुआ है। बाढ़ में हर जगह 6 जगह 7 जगह नाव पर पार होकर आना पड़ता था फारबिसगंज या कहीं भी जाने के लिए। रोज़ लोग बहुत परेशान होता है इस मामले में। और किसी भी तरह का जो भी वादा किया गया था पूर्व विधायक के द्वारा, कुछ भी ऐसा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसान का जो है हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि इस पिपरा में एक बांध है, इससे सटे हुए क्षेत्र है, जो गांव है पिपरा में एक बांध है, वो बांधा नहीं गया। इसलिए अभी किसान जो इस एरिया का टोटल किसान का खेती जो है कि ख़त्म हो गया है। किसान रो रहा है और किसान को कुछ भी ये नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं है। और इसलिए प्रदीप देव हम लोग का साथ है, हम लोग उनके साथ हैं। जय श्री राम। शिवम कुमार ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ भाजपा समर्थक के कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय विधायक का लगातार क्षेत्र में विरोध हो रहा है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे विरोध क्यों हो रहा है और कितना काम किया है विधायक जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? रजत कुमार सिंह। विधायक जी का लगातार विरोध हो रहा है क्षेत्र में, क्या समस्या है? काम का कहा जा रहा, काम नहीं किए। विरोध का जहाँ तक सवाल है कि जो
स्थानीय विधायक होते हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि जो होते हैं उसको चुनाव के समय उनका थोड़ा बहुत विरोध होता है, लेकिन क्षेत्र के अंदर में जो विकास की धाराएं चली है वो उसका कोई गिनती नहीं है, वो अनगिनत है। और आने वाले समय में भी विकास की गति बढ़ेगी और इस विरोध से हमारी जीत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे और ये विरोध जो है, ये विरोध का जहाँ तक सवाल है, हम तो ये विरोध के बारे में नहीं जानते कि विरोध हो रहा है। अगर आपका मानना है कि विरोध हो रहा है तो ये ऐसा विरोध आपको आने वाला 2-4-5 दिन में दिखने को नहीं मिलेगा। नगर परिषद क्षेत्र में जो मेन रोड है, मेन सड़क है, उस पर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। हर वर्ष जब भी बरसात आता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी लग जाती है। वहाँ पे लोग काफ़ी विरोध में है कि स्थानीय विधायक इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय विधायक हैं। देखिए, नगर परिषद क्षेत्र की जहाँ तक सवाल है, नगर परिषद क्षेत्र में भी विधायक योजना अंतर्गत बहुत सी विकास का काम हुआ है, लेकिन विधायक जी के तरफ से नगर परिषद को मास्टर प्लान बनाने के लिए आग्रह किया गया था और मास्टर प्लान जो अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसके चलते जल जमाव की समस्या हो रही है। इसका मुख्य कारण सीताधार का अतिक्रमण होने से वो जल जमाव की समस्या शहर में हो रही है, लेकिन आने वाला समय में इसको दूर किया जाएगा। हमारे साथ एक महिला है, क्या नाम हुआ आपका? वानी सिंह। क्या लग रहा है, विधायक जी का विरोध क्या जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। विरोध विकास करने वाले पुरुष का तो एकदम होना ही नहीं चाहिए। नगर में विकास हुआ है, पूरे विधानसभा में जितने भी शैक्षणिक विद्यालय और ANM कॉलेज वगैरह जितने खुले हैं, सब विधायक जी के द्वारा ही लाया हुआ योजना के अंतर्गत किया गया है। बगल में कोई पुल है, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि पुल अभी तक बना नहीं है। योजना में डाला गया है, परमान नदी का पुल है, वो योजना में डाला गया है। वो 50% काम हो चुका है, उसका 50% बाकी है। आचार संहिता के कारण वो 2 चरण में होने वाला था। पहला चरण का काम हो चुका है, दूसरा चरण अभी रुका हुआ है। लगातार विरोध का कारण क्या हो सकता है? महत्वाकांक्षी लोग हैं, सब अपने अपने लिए सोचते हैं, इसलिए विरोध है। विरोध स्थानीय लोगों का तो करने के लिए मुद्दा मिलना चाहिए, तो मुद्दा अपने हिसाब से सब लोग उत्पन्न करके कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। किस पद पे हैं पार्टी में? प्रदेश कार्यकारिणी समिति भाजपा बिहार। क्या सब काम किया है विधायक जी यहाँ पे? माननीय विधायक जी ने आपको मार्केटिंग यार्ड में जो है उनका कार्य करने का काम किया है। अभी 6 करोड़ रुपया जो है आ चुकी है। 22-23 करोड़ रुपया की लागत से वो मार्केटिंग का कार्य होना है। और ANM कॉलेज जो है उनका कार्य किए हैं। सुभाष चौक से लेके आपको बतनाहा तक चौड़ीकरण करने का काम किए हैं। सुभाष चौक से लेके आपको हवाई पट्टी तक रोड और नाला बनाने का कार्य किया है। जैसे लोग कह रहे हैं कि सदर रोड में जल जमाव का काम है, वो विधायक जी का काम नहीं है, वो नगर परिषद का काम है। नगर परिषद के द्वारा जो है योजना बना के देने की कार्य किया जाता है। और माननीय विधायक जी ने बार बार कहा है नगर परिषद से कि आप मास्टर प्लान बना के दीजिए, आप जाइए अपने क्या नाम है उसको बना के दीजिए, उसका परिक्रमा पूरा करके दीजिए। उसके बाद को विधानसभा में विधायक जी ने भी रखा है। और विरोध की जहाँ बात है वहाँ ऐसा कोई विरोध नहीं है। हर चुनाव में थोड़ा बहुत विरोध होता है और जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी और बहुत सारे मतों से विजय होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 हवाई एयरपोर्ट देंगे। फारबिसगंज एयरपोर्ट की बात हुई थी, 5 साल बीत गया। देखिए 5 साल बीत गया है, लेकिन फारबिसगंज हवाई पट्टी का भी नाम है और आने वाले चुनाव के बाद भी उस पर भी काम चालू होगा। 15 साल से तो आप ही की विधायक है यहाँ पे। 15 साल से विधायक है तो 15 साल से कार्य भी हो रहा है, हर कार्य किया जा रहा है। अब हर समय तो एक लगातार कोई कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सब कार्य हो रहा है, सब पे काम चल रही है। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। क्या लग रहा है नगर में जो अचानक से विरोध होने लगा है विधायक जी का, क्या वजह हो सकती है इसके? विधायक जी का विरोध की बात नहीं है इसमें ये जो है विधायक जी पूरा काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों का है जो मनमुटाव के कारण, तो उसमें विधायक जी क्या कर सकते हैं। काम तो पूरा चल ही रहा है, अब आप देख ही रहे हैं, काम अभी भी चालू है। रोड का सारा रोड बन रहा है, सारा नाला बन रहा है और मार्केट में जितना भी ढलाई रोड बन रहा है उसके साइड में नाला बन रहा है, सारा काम चालू है। आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं, विधायक जी का सारा काम किया हुआ है। और मुझे लगता है जहाँ तक हमको याद है कि इस विधायक जी में इतना तो ज़रूर है कि जो कभी कोई काम नहीं हुआ था सारा काम हो चुका है। सदर रोड में पानी तो लगती है अभी भी ना? सदर रोड में पानी तो लगेगी ना। आप मान लीजिए नाली को जाम करके रखिएगा, आज जाके देखिए जितना भी होटल है सब वहाँ पे अपने अपने आगे में मिट्टी डाल के नाली को जाम करके रखा गया है। नरेश स्वीट्स के बगल में देख लीजिए, तो वो तो होगा ही ना, वो खुद ना कर रहे हैं। अगर मेरे घर के आगे हम अपना नाली को जाम करेंगे तो पानी तो लगेगा।
बारिश मास्टर नाला बनाने की जरूरत पड़ेगी। मास्टर नाला बनेगी, अभी विधायक जी फिर से हमारे आएंगे, जीतेंगे तो हम जरूर है कि काम हो जाएगा मास्टर नाला का। उससे भी ज़्यादा कुछ होगा तो और बनेगा बढ़िया। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? पीजी कर कंप्लीट है, पीएचडी में एडमिशन करा है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ हो रही पीजी की पढ़ाई? नहीं, यहाँ पे नहीं हो, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, फर्जन कॉलेज में स्टार्ट है। जी हो रही है। स्टार्ट हुआ है क्या? इस बार स्टार्ट हुआ है। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम मानव मंडल हुआ, घर रंधा मझुआ पड़ता है, देहात में पड़ता है। विधायक जी का शायद जो कोई विरोध करता है, आज मयानंद ठाकुर जिस समय में मेले बना था उस समय में पार्टी में जुटे हुए हम हैं, समझ गए। और 50 से 55 साल मेरा उम्र हो रहा है। मयानंद ठाकुर को देखें, जाकिर अनवर को देखें, लक्ष्मी नारायण मेहता को देखें, बेनू मंडल को भी देखें, लेकिन ऐसा विधायक जो है कि जैसा काम क्षेत्र में किया है वैसा आज तक कोई नहीं किया है। ये मेरा दावा है। और 26,000 से अगला बार लीड किया था, इस बार 40,000 का दावा देते हैं। और लीड डोमरा बांध नहीं बना? एकदम डोमरा बांध बनेगा तो बनेगा। कब? चुनाव की बात, सरकार गठन होने के बाद सबसे पहले वही काम बनेगा। और तो और मेरा दावा है जो कि विधायक मंचन केसरी जितना काम किया है और बनने के बाद उससे ज़्यादा काम करेगा। तो फिर विरोध इतना क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा विरोध इसीलिए हो रहा है, उसमें से कुछ एंटी पार्टी जाकिर अनवर का विरोधी आदमी जो है उस विरोध कर रहा है, और भाजपा के आदमी कोई विरोध नहीं करने वाला है। नहीं, भाजपा के मोदी जी का तस्वीर लगा के विरोध हो रहा है। नहीं, गलत कर रहा है, ये गलत है, इस बात को नहीं मानेंगे हम। जो मोदी जी के तस्वीर ला के विरोध कर रहे हैं उस पर जिला जज को ऐसा खबर भी किया गया, प्रदेश को भी खबर किया गया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज आप देख लीजिए नगर घूम के, चारों ओर सोलर लाइट लगा हुआ है, हमारे विधायक जी का देन है। जो हर मोड़ पे, हर चौक पे, हर मंदिर के आगे, हर जगह पे सोलर लाइट लगा हुआ है और बढ़िया है। कहा जा रहा है दिन में जलता है, रात में नहीं जलता? खूब जलता है रात में, जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अभी आधे घंटे बाद जलेगा, हम जाके दिखा सकते हैं। मेरे घर के आगे खुद लगा हुआ है, एक नहीं 5-5 लाइट लगा हुआ है पांचों मंदिर के पास, और खूब अच्छा जलता है। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, एजुकेटेड आप हैं, यहाँ पे बीएड की पढ़ाई हुआ करती थी, अचानक उसको बंद कर दिया गया, विधायक जी के द्वारा आवाज भी नहीं उठाया गया? नहीं, तो वो लॉकडाउन में बंद हुआ, तो अब फिर से सेशन चालू होगा। सेशन ही यहाँ बंद कर दिया गया? नहीं, वो चालू होगा फिर से, उसके कारण कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है, उस पर बात चल रहा है। विधायक जी भी बोले थे उस पर काम होगा। विधायक जी एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, लगातार लोगों का कहना है। देखिए आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे डीएलएड कॉलेज है जी, 50 बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होता है, जबकि 400 बच्चे का होना चाहिए। तो विधायक जी अब तक सदन में इसको नहीं रखवाया एक बार भी। देखिए विधायक जी है और इतना सारा काम है, एक एक करके बोलते हैं ना, नंबर वाइज काम कर रहे हैं विधायक जी, और बहुत जल्द ये इस पे भी काम चालू होगा। पहले अभी तो इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन बाद हम लोग जीतेंगे तो फिर से काम चालू होगा। और जो भी विरोध कर रहा है गलत कर रहा है, और हम लोग तो विधायक जी के सपोर्ट में हैं। जी बताइए, क्या लग रहा है विधायक जी का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि देश जब आज़ाद हुआ था तो ये हमारी क्षेत्र सबसे पिछड़ा इलाकों में माना जाता था। यहाँ सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं। इतनी समस्या है कि इन समस्या को आप अगर समझेंगे कि 5 साल में पूरा कर दिया जाए तो काफ़ी किया गया है और काफ़ी करना भी है। तो चूँकि एक बार 5 साल नए विधायक बने हैं तो ये काफ़ी विकास किए हैं, फिर बनेंगे फिर करेंगे। अब 70 बरस से कोसी क्षेत्र में बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था और सारा काम होता था गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, अररिया जिला में कोई काम नहीं। दरभंगा जाने के लिए रोड नहीं होता था, रेलवे लाइन बनाते थे झारखंड में, बिजलीकरण बनाते थे झारखंड में, बिहार का हिस्सा नहीं था क्या? तो कांग्रेस का रीजन में आपका फारबिसगंज से सहरसा सुपौल कहाँ कोई लाइन बना? वो तो ललित बाबू लाइन बना दिए थे, यहाँ के थे बना, लेकिन उसके बड़ी लाइन बनाना हो या आपके सड़क बनाने का काम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी किए। जो अभी निर्मली में पुल बना है, निर्मली जाने का, अभी कोरोना से उसमें काम अभी चल रही है, सारा काम हो रही है। और सबसे बड़ा जो 4 लेन बनी है, जो मिथिलांचल को कोसी से सीमांचल से जोड़ा गया है, तो ये तो आपका भाजपा का सरकार, एनडीए सरकार कर रही है। अब इतनी सारी यहाँ काम नहीं हुई है 70 बरस से, अब एक विधायक कर रहे हैं, सब आदमी उसी के माथा में डाल दिए हैं कि सब काम अब ये करो। इस रोड में पानी का है, वहाँ बिजली क्यों नहीं, पोल में लाइट क्यों नहीं है, सब जादू का। नहीं, एक मिनट, अरे भैया, अरे एक मिनट, अरे कोई जादू का छड़ी है क्या उनके पास में? 70 साल से कोई काम नहीं हुआ है, 5 साल से वो काम कर रहे हैं, 2 साल लग जाते हैं सारा मैनेजमेंट समझने में। अभी 2 साल 3 साल में अभी 6 महीना आपका लॉकडाउन चला गया है, दूसरा टर्म आने दीजिए, सब काम होगा आपका। कैसे नहीं होता है? 4 साल पहले कहे थे कि इंटरसिटी को जोगनी चालू करवाएंगे,
पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चालू करवाएंगे। 4 साल में सरकार नहीं मानी, सरकार आप ही की है। सरकार नहीं मानी तो उस समय सांसद मेरा नहीं ना था। सांसद आपका कौन पार्टी का था? यहाँ राजद का सांसद था। सुपौल का सांसद कहाँ था? सहरसा का सांसद कहाँ था? सब तो राजद का सांसद था ना। वो लोग क्यों नहीं लड़ा? कांग्रेस का सांसद लेकिन बिहार सरकार तो आपकी। अरे बीजेपी काम नहीं करता तो वो लोग क्यों नहीं लड़ा? पूरा कोसी अंचल में 14 से लेकर 19 तक सारा सांसद कांग्रेस राजद का था। वो लोग क्यों नहीं लड़ा? लाइन क्यों नहीं है? मना काम नहीं करेगा तो बीजेपी हम लोग काम 70 वर्ष से नहीं करेंगे तो पूछेगा कोई नहीं उसको। तो काम तो कर रहा है, बहुत काम कर रहा है ना। आज तक 5 साल में आज तक कोई भी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ और न ऐसा कोई केस हुआ। सबसे पहले ये देखिए, और गांव देहात आप जाके देखिए, हर जगह शिलान्यास हुआ है, रोड जगह हुआ। अब पानी की समस्या ले रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा है? हाँ, अब विधायक जी पूरे जगह कर रहे हैं। वहाँ नहीं, पोस्ट ऑफिस से लेकर चला जाइए आपको, ठीक है, मियाँ हाट तक पूरे रोड का आप देख लीजिए, समझो। आप पोस्ट ऑफिस के फिर आगे चला जाइए जुम्मन चौक तक, वहाँ काम हुआ है। कहाँ आप बोले काम नहीं हुआ है? मार्केट रोड में नहीं, जिस देखिए सर, अब आप बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्या यहाँ के वो लोग तो इसलिए क्योंकि वो घबरा गया, मोदी जी के नाम सुन के वह डर गया, समझे। इसलिए ये चाहता है कि भाजपा को और बदनाम करो। भाजपा जितना बदनाम होगा उतना उड़ेगा। तो भाजपा के लोग ही तो बदनाम कर रहे हैं। भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं कर रहा है, कोई नहीं। अच्छा, क्या बोले थे सर आप? अभी हाल ही में जो बाढ़ आया था, आपको ध्यान है, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो जितना भी नाव गया था इधर अमाड़ा खवासपुर में, सारे विधायक जी दिए थे और सब में अब विधायक जी का लोगो लगा हुआ था। तो कैसे काम नहीं किए विधायक जी? इस चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप ही बताइए कैसे काम नहीं। नाव बनने से विकास नहीं होता, विकास का गया ना उस समय। नाव टेम्पोररी जरूरी है। अगर सैलाब का समाधान किया होता तो नाव की जरूरत नहीं पड़ती। बाढ़ आना कोई विधायक जी के हाथ में थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बारिश ज़्यादा हो जाता है तो कोई ना कोई नदी कहीं से टूट जाता है, वो तो विधायक जी उसके जिम्मेदार थोड़ी है, या हम लोग जिम्मेदार थोड़ी है, या कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। वो तो प्रकृति की देन है। जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, अब वो बोलेगा वहाँ का सरकार का देन है, तो ऐसा थोड़ी है। वो तो भगवान का देन है, कहीं भी टूट सकता है। आज अचानक बैरेज टूट जाएगा, हम लोग दह जाएंगे, इसका कोई ये मतलब थोड़ी है कि विधायक जी बैरेज का ध्यान नहीं रखे, ऐसा थोड़ी होता है। अब विधायक जी इंटरसिटी तो चलवा सकते थे, खूब चलवाएंगे। अब हम लोग फिर से जीत के जा रहे हैं, फिर से चलाएंगे, चलेगी इंटरसिटी। हाँ, खूब चलेगी, दौड़ेगी। उनके हैं, कितना काम करेंगे? हवाई जहाज भी चलवाएंगे, इंटरसिटी भी चलवाएंगे, सब काम, जितना काम बचा हुआ है सारा काम हमारे विधायक जी करेंगे और कर रहे हैं। फॉरिसगंज विधानसभा में 19.5 अरब का काम हुआ है। सबसे ज़्यादा 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा फॉरिसगंज विधानसभा में काम हुआ है। विकास कैसे नहीं हुआ? सदर रोड का भी नाला बन रहा है, सदर रोड का भी काम चालू, धीरे धीरे अभी तो आधा सदर रोड बन चुका है, पूरा हो जाएगा, पानी जमना बंद हो जाएगा। सड़क पहले नाला बनेगा, रोड बनेगा ऊंचा करके। लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव करीब आया है तो अब शिलान्यास कर रहे हैं, 4 साल से शिलान्यास नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अब फंड आएगा तो तब ना। 19.5 अरब का पहले गांव देखा गया तब ना बाजार देखेगा। ये तो नगर परिषद क्षेत्र है, विधायक योजना दिए, यहाँ नगर परिषद से कोई भी काम कराने के लिए एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी देने में 2 साल 3 साल लग जाता है, नगर परिषद से लेने में। एनओसी मिलेगा तब ना विधायक काम करेगा। विधायक जी को एनओसी नहीं मिलता है उसका, मतलब नगर परिषद विधायक जी की बात नहीं सुनता। एनओसी वो कोई भी विधायक जी काम करेंगे, वो नगर परिषद से एनओसी लेना होगा, तब नगर परिषद का काम होगा। शहर का विकास में कोई भी काम करेंगे विधायक जी। फॉरबिसगंज चुनावी चर्चा के दौरान हम पहुंच चुके हैं फॉरबिसगंज के द्विजदेनी मैदान में, क्योंकि यहाँ पे चौराहे पे रोशनी की कमी थी। यहाँ द्विजदेनी मैदान में सोलर लाइट लगा हुआ है, तो बात करने की कोशिश करें सोलर लाइट की रोशनी में। यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राशिद जुनेद। यहाँ पे क्षेत्र में किस तरह की समस्या है? देखिए, चुनाव के मुद्दों पे होगा। समस्याओं की कोई कमी नहीं है और समस्याओं के निदान करने वालों के वादों की भी कमी नहीं है, लेकिन देखना ये है कि कौन चुन कर आते हैं, जनता किस पे विश्वास करती है। लेकिन ख़ास तौर पे जो मुद्दा आज से नहीं, ये रेणु की धरती है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और सबसे ख़ास बात ये है कि जिस मैदान में खड़े हैं ये द्विजदेनी स्कूल का ग्राउंड है। और ये ऐसी महान धरती की समस्या ये है कि सबसे पहले तो शिक्षा का हाल बहुत खस्ता है। यहाँ पर एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक काफ़ी ये जो है घना सघन आबादी वाला क्षेत्र है, वही इंटरनेशनल बॉर्डर बगल में है। उसके बावजूद यहाँ पे कई ऐसे ज़िले हैं, जैसे सुपौल को ले लीजिए आप, बगल में किशनगंज के बच्चे हैं, वो कई सारे बच्चे इस फॉरबिसगंज के अनुमंडल में आना जाना होता है, लेकिन शिक्षा की बहुत ही कमी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो कॉलेज हैं, तो बीएड कॉलेज के लिए मिला हुआ बीएन मंडल से, लेकिन उसका भी खस्ता हाल है, बहुत बुरी स्थिति चल रही है। कॉलेजों की स्थिति ये है कि कोई भी प्रतिनिधि ध्यान देने वाला नहीं है। लोग जीत कर
आते हैं और अपना दिन काट कर चले जाते हैं, शिक्षा से किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो एक शिक्षित उम्मीदवार की भी ज़रूरत है, एक शिक्षित कैंडिडेट की ज़रूरत है कि जो इन मुद्दों पे भी काम करेगा। शिक्षा एक सब, क्योंकि जब समाज में शिक्षा आएगा तो तमाम चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हो जाएंगी। एक ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें जो हैं, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत से जो संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला चीज़ देख लिए कि या वो अमीर आदमी हो या वो फ़कीर आदमी हो, हर किसी की ज़रूरत है आवागमन का साधन होना। और आपको बता दें कि फॉरबिसगंज और सहरसा रेलवे लाइन जो एक तरीके से ये बात कह सकते हैं कि फॉरबिसगंज इलाके के लिए वो हृदय के स्पीड की तरह है, वो आज पिछले 12 सालों से बंद है। 2008 के सैलाब में जो बंद हुआ, उसके बाद कितने विधायक और सांसद चुन के आए। इस धरती पे, जिस धरती पे भी खड़े हैं, कितने मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री आकर के यहाँ पर भाषण देकर जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उद्धार नहीं हुआ। आज 2012 में मेगा ब्लॉक हुआ और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेगा ब्लॉक होने के 6 महीने या 9 महीने का ड्यूरेशन है, उसमें काम पूर्ण हो जाना था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, और या फिर कैसे लोगों को हम चुन पा रहे हैं कि जो ये काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बाढ़ हम लोगों के यहाँ की स्थिति ये कि हर साल बाढ़ आता है, लोग डूबते हैं और प्रतिनिधि उत्सव मनाते हैं। जब बाढ़ का समय आता है तो प्रतिनिधि जगह जगह जाते हैं और अपना फ़ोटो खिंचाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो बाढ़ के नाम पे जो लूट होती है, सिर्फ और सिर्फ ये लूट का कारण है कि आज तक बाढ़ पे कोई भी काम नहीं हो पाया, कोई भी इस पर अस्थायी निदान नहीं कर पाया। एक सबसे बड़ा मुद्दा और भी है कि फॉरबिसगंज इतना सघन आबादी वाला क्षेत्र है, हर तरीके की कैटेगरिया को पूरा करता है, लेकिन उसके बाद भी फॉरबिसगंज को जिला बनाने का जो मुद्दा है वो फाइलों में तब्दील है। कोई भी प्रतिनिधि आज तक उसके सीने में ये ताकत नहीं हुई कि वो उसके लिए आवाज़ बुलंद करे। जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक के लोग टटराते हैं और चुनाव जाने के बाद वो अपने हवेलियों में बैठ करके आराम से चाय पी रहे होते हैं। तो ये सारी समस्याएँ हैं। तो एक उम्मीद है 2020 का ये विधानसभा चुनाव परिवर्तन चाहता है कि परिवर्तन हो, नई सरकार चुन करके आए, नए प्रतिनिधि हो हमारे, जो ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करे। और ख़ास तौर पे शिक्षा अपने आप में एक बदलाव चाहता है, एक तरक्की चाहता है, एक प्रगति चाहता है। पीजी की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की समस्या के साथ साथ जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जिनको हम अपने एक एक वोट से चुनते हैं कि वो हमारी समाज की तब्दीली के लिए, हमारी तब्दीली के लिए काम करे, वो भी नहीं हो रहा है। जो भी चुनाव होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? इस बार जो यहाँ फॉरबिसगंज विधानसभा में हमारे यहाँ चुनाव होगा, उसमें सबसे अहम मुद्दा होगी रोजगार की मुद्दा होगी। क्योंकि आज तक आप देख रहे हैं, पिछले 20 सालों से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पे रहे हैं और वर्तमान में भी हैं, पर आज भी एक भी फैक्ट्री इस एरिया में आप नहीं देख सकते हैं, जिससे कि यहाँ के नीचे तबके के लोग और शिक्षित वर्ग लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं हमारे यहाँ से, जो कि एक अच्छा यहाँ एरिया है। आप फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे जो भी हो, फैक्ट्रियाँ यहाँ लगा सकते हैं, रोज़गार दे सकते हैं, पर सिर्फ ये एक कागज़ पे ही रह जाती है। सिर्फ वादे, जब तक चुनाव है तो बड़े बड़े नेता आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वादे करके चले जाते हैं। और यह वर्तमान हालात ये है कि बेरोज़गारी पूरे चरम पे है। और आप स्वास्थ्य व्यवस्था में अस्पताल का भी जाके एक बार ब्यौरा ले लिया कीजिए। कोरोना काल में स्थिति ऐसी उत्पन्न थी कि यहाँ पे एक वेंटिलेटर तक नहीं था। आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था AIM सेंटर को, उस वार्ड में कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पे किसी भी तरीक़ा से पेशेंट के लिए कोई सुरक्षा भी नहीं थी। ऐसी हालात है हमारी, बस से बेहतर यहाँ की स्थिति है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी इस बार युवा हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के हो, हम लोग निश्चित रूप से एक यहाँ पे इस बार मूड बना लिए हैं कि इस धरती पे फॉरबिसगंज की परमेश्वरनाथ रेणु की धरती पे एक परिवर्तन की लहर चलेगी। और इस बार जो है हम लोगों की आवाज़ को जनहित में विधानसभा असेंबली में उठाने का काम करेंगे, वैसे जनप्रतिनिधि को हम लोग जिता के इस बार वहाँ भेजने का काम करेंगे। किसको भेजिएगा जिताकर? इस बार जाकिर अनवर बैराग जी को हम लोग जिताएंगे। क्या होगा, सरकार बन जाएगी? निश्चित रूपेण पूरे बिहार की लहर आप देखिए तेजस्वी यादव जी के पक्ष में है, वो युवा हैं और पूरे बिहार में 57 से 62% युवा है। और यहाँ की आप स्थिति देखिए, सभी शिक्षित युवा जो भी हो, आज यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कोई बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं भी हो, मजदूर वर्ग के लोग हो। कोरोना काल में आप देखिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों के लिए गाड़ी चले जाती है, हमारे राज्य में हमारे मजदूर भाई को लाने के लिए, किसान भाई को लाने के लिए यहाँ पे गाड़ी नहीं मिली नीतीश कुमार जी को। ये कैसी दोहरी नीति है नीतीश कुमार जी के बारे में? और एक बात जान लीजिए,
13 मुख्यमंत्री 13 राज्यों के साथ प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठक करते हैं, 12 को आर्थिक पैकेज मिलते हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ठेंगा यहाँ पे दिखाया जाता है। ये कैसी मुख्यमंत्री है? कठपुतली नहीं चाहिए। बिहार है हम लोग, ये बिहार है, हम लोग बिहारी हैं, बिहारवादी मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे कोई गुजराती, महाराष्ट्री, उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। यहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और महागठबंधन की ये सरकार होगी और ये जो सरकार होगी युवाओं की होगी, छात्रों की होगी निश्चित रूपेण, क्योंकि तेजस्वी यादव जी युवा हैं, उसमें कुछ नया करने की और करने के लिए निश्चित रूपेण आप देखिएगा उसका जो सोच है कहीं ना कहीं सृजनात्मक सोच है और पहली ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवा को वो नौकरी देने का वादा किए हैं, जो कि काफ़ी युवाओं में इस बात से खुशी की लहर है। लेकिन चाचा जी तो कह रहे हैं कि 9वीं फेल है, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? अरे जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, 9वीं फेल है, 8वीं क्लास पढ़ा है तो ठोक के पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास 8 का भी सर्टिफिकेट है, पर वो जो प्रधानमंत्री है मोदी जी वो तो अपना सर्टिफिकेट पेश करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम हुआ युवराज यादव। अच्छा, यादव है इसलिए समर्थन कर रहे थे? ऐसा कोई बात नहीं, यादव है समर्थन कर रहे हैं। ये इसमें सिर्फ यादव ही नहीं, आप देख सकते हैं पूरे बिहार में अगड़े पिछड़े A to Z की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब आप यादव की बात किए तो कहीं ना कहीं अगड़े पिछड़े में बांटने की आप बात किए तो 18 ब्राह्मण, 12 ब्राह्मण, 18 राजपूत समुदाय, 18 भूमियार समुदाय और 5 कैस्ट को भी टिकट देने का काम तेजस्वी यादव जी किए, तो ये क्या? और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे हमें आगे आइए, यहाँ पे इंटरसिटी की मांग उठती रही है लेकिन हुआ नहीं अब तक कुछ भी? इसके लिए तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन या यहाँ के प्रतिनिधि जिम्मेवार हैं, जो कि कभी क्षेत्र से जीत के जाते हैं, अपने ऐसे आराम की ज़िंदगी से उसको फुर्सत नहीं रहता है और क्षेत्र के विकास के लिए कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या ये सब मुद्दा उठ पाएगा चुनाव में? बिल्कुल उठ पाएगा और इस बार परिवर्तन की लहर में यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सारी बातों पर चर्चा होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ज़रूर विकास होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ से ला के देंगे नौकरी? ये तो अभी वो तो क्लियर कर ही चुके हैं, 4.5 लाख रिक्तियाँ पड़ी हुई है और राष्ट्रीय मानक के अनुसार 5.5 लाख उसको किया जा सकता है। इसी के अनुसार वो 10 लाख बोले हैं और पहली कैबिनेट में ज़रूर करेंगे। वो ठेठ बिहारी है इसलिए वो अपना वादा पर टिके हुए रहेंगे। यहाँ आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? यहाँ तो महागठबंधन प्रत्याशी श्री जाकिर अनवर बैराग जी हैं, उनका जितना तय है, इसलिए वो उसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। तो जैसा कि आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की, फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में जो निकलकर बातें सामने आई हैं, यहाँ पे 3 प्रत्याशी आमने सामने की टक्कर में। एक तरफ भाजपा से हैं मंचन केसरी जी, जिन्होंने भाजपा ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है। दूसरे तरफ है महागठबंधन से जाकिर अनवर बैराग, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरे एक प्रत्याशी की नाम आ रही है, भाजपा से बगावत करके मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप देव के नाम आ रहा है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। अब आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि यहाँ की जनता किसे समर्थन करती है और फॉरबिसगंज का ताज किसके सर पे होता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फॉरबिसगंज से मैं मीडिया के लिए मैं मिराज खान।